3, 2, 1. हाय गाइस, आई एम बैक विद द न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है आइस एज। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, जिसमें हस्बैंड का नाम रॉक और वाइफ का नाम केल होता है। केल को इस अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज मिला था जो शायद लैंड ओनर यहाँ पर भूल गए थे। केल को इस अगली फ्रिज से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी, लेकिन रॉब उसको कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ अमेजिंग होता है, जिस पर गेल उसको टॉन्ट करते हुए कहती है, हाँ ज़रूर, इस पर लगी हुई मोटर की ही बात कर रहे हो ना तुम। एक्चुअली गेल एक नया फ्रिज लेना चाहती थी, लेकिन रॉब अभी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। गेल अपने हस्बैंड की चालाकी का मजाक में उड़ाते हुए वहीं बैठ जाती, क्योंकि वो दोनों शिफ्टिंग में बहुत थक चुके थे और अब वो एक ड्रिंक लेते हैं, जिसके बाद उनके लिए आइस नहीं होती। तभी रॉब आइस क्यूब्स ढूंढने के लिए फ्रिज में देखता है तो वो देखता है कि फ्रिज आइस से भरी हुई है। तभी वो पीछे से एक क्यूब्स का बैग निकाल लेता है और आइस को अपनी ड्रिंक्स में डालकर अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं। वो दोनों अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए फ्रिज वाले टॉपिक को भूल जाते हैं, और जब रॉब अपनी ड्रिंक पी रहा होता है तभी उसके अंदर उसको एक क्रिएचर नजर आता है। वो फौरन से गेल को बताता है, और जैसे ही आइस क्यूब बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसमें एक क्रिएचर है। वो जैसे ही इस बारे में गेल को बताता है, गेल फौरन ही मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर वहाँ पर आती है। तो वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक पुरानी सिविलाइजेशन का एनिमल फ्रीज हुआ है, और वो उसको देखते हैं कि वो किसी ने हंट किया हुआ है, जिसके अंदर एक पुराने जमाने का नीजा था। ये सब देख के वो दोनों बहुत ही हैरान होते हैं, और गेल फौरन से फ्रिज के पास जाती है और वहाँ जाके सारी बर्फ हटाने लगती है। और जब वो दोनों वहाँ से बर्फ को साफ करते हैं तो उन्हें नजर आता है वहाँ मिडिल एज सिविलाइजेशन ग्रो कर रही है, और फ्रिज के अंदर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। यानी यहाँ पर 1 सेकंड गुजरता है तो वहाँ पे कई हफ्ते गुजर जाते हैं। वो दोनों इस सबको बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत गौर से देख रहे होते हैं। जाहिर सी बात थी, उनके सामने वो दुनिया बहुत टाइनी थी और वहाँ पे रहने वाले लोग भी उनको देख पा रहे थे, जो उनको जायंट समझ रहे थे, लेकिन उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तभी वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और रॉब उस क्रिएचर को अपने घर के एक प्लांट में दफना देता है, जो उनको आइस क्यूब में मिला था, जिस पर गेल उसका फिर से मजाक उड़ाती है। इसके बाद वो दोनों फिर से फ्रिज के अंदर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में कन्वर्ट हो चुका है। वो ये सब देख के बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि अभी उनको फ्रिज से दूर गए बहुत ही थोड़ा सा टाइम हुआ था। वो समझ जाते हैं कि इस फ्रिज के अंदर जो ज़िंदगी है उसमें टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है एज़ कम्पेयर टू उनकी अपनी ज़िंदगी। वो ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग उनको देखकर क्या समझते होंगे। तभी वो वहाँ पर एक बिल्डिंग में बैठे 2 वर्कर्स को देखते हैं जो उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कितना अरसा हो गया है दोनों पागल जॉइंट यहीं पर खड़े हैं और कब से हम लोगों को देख रहे हैं। हम तो इन दोनों को देख देख के थक गए हैं, और उस ब्रोकोली को देखते हुए जो कि अभी तक गेल के दांतों में फंसी हुई है। इन दोनों के देखते देखते ही ये इंडस्ट्रियल एज भी मॉडर्न एज में कन्वर्ट हो जाती है। वो दोनों इसको बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि कैसे छोटी छोटी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स को बड़ी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। वो दोनों देखते हैं कि कैसे हमारी दुनिया जैसी है, और इसके बाद लास्ट में हम फ्यूचर देख पाएंगे। तभी उनको हवा के अंदर चलते हुए छोटे छोटे स्पार्क्स नजर आ रहे होते हैं, और जैसा ही रॉब उसको पास से देखने की कोशिश करता है तभी उनमें से एक स्पार्क रॉब के फेस पर आकर लगता है और रॉब बहुत दूर जाके गिरता है। गेल देखती है कि उसका फेस जल चुका है। तब वो देखते हैं कि वो कुछ और नहीं, वो एक बॉम्ब था और यहाँ पे वॉर चल रही है। अब गेल इस वॉर को और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो फ्रिज के पास जाती है और उस फ्रिज को बंद कर देती है। वो दोनों ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और उस पिज़्ज़ा को खाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों अपना टाइम साथ स्पेंड करते हैं और उसी फ्रिज के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि क्या इस वॉर के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो यही बातें कर रहे होते हैं तो गेल उसको फिर से फ्रिज के पास जाने को बोलती है, और वो जैसे ही फ्रीज़र को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वॉर अब ख़त्म हो चुकी है और छोटे छोटे इंसानों ने फिर से रिकवर करना शुरू कर दिया है। और अब एक फ्यूचर वर्ल्ड दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब बिल्डिंग्स थी और उनको फ्लाइंग कार्स भी नज़र आती हैं। वो इस सबको अपने फ्यूचर से रिजेंबल करते हैं। देखते ही देखते वहाँ पे वो बिल्डिंग्स और बड़ी हो जाती हैं और अचानक से वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे सारे सिटीज़ कनेक्टेड थे। वो पिरामिड स्ट्रक्चर सारे सिटीज़ को आपस में एब्जॉर्ब करता है और अचानक से एक ब्लू कलर का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे स्पार्क्स उनके घर में फैल जाते हैं। ये सिल्वर स्पार्क्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये दोनों इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड जैसा था और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ फायरफ्लाइज फैली हुई हैं।
अचानक वो फायरफ्लाइज इकट्ठी होती हैं और एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे दुनिया एंड हो गई है और ये दुनिया की एंडिंग है। अब यहाँ रॉब फ्रीज़र का स्विच बाहर निकाल देता है और वो फ्रिज को बंद करके एक दूसरे को हग करते हैं कि कैसे उन्होंने थोड़े से टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी का स्केच देख लिया। अब वो दोनों इस सब को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं तो गेल इंटरेस्टेड होती है कि क्या वाकई उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया होगा। अब वो दोनों फिर से फ्रीज़र के पास जाते हैं और देखते हैं छोटे छोटे इंसान डायनासोर्स का गोश्त खा रहे हैं और कुछ इन डायनासोर से बचकर भाग रहे हैं। इसके बाद फिर से हमें उसी कपल को दिखाया जाता है जो भी इस नेचुरल हैबिटेट को देख रहे थे और अब ये यही देखते रहेंगे और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। बेसिकली इस मूवी में हमें मैनकाइंड की क्रिएशन, एवोल्यूशन और एंडिंग के बारे में दिखाया गया है और इंसानों के नेचुरल हैबिटेट से लेकर मॉडर्न एज तक के सफ़र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ साथ हमें दिखाया गया है कि इंसान कितना ज़्यादा केयरलेस है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी के सच को भूलकर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है और अपनी एग्जिस्टेंस के सच के बारे में सब कुछ भूल जाता है। और लास्ट में उस शाइनिंग बॉल का ब्लास्ट होना हमें दुनिया की एंडिंग के बारे में बताया जाता है और इसी के साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये शॉर्ट मूवी? मुझे तो ये मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा लेसन है। आपको भी ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा।